चलिए, गुड इवनिंग, जय हिंद। हाँ, पीडीएफ मिलेगा बाबू, क्यों नहीं मिलेगा। चलिए, जमुई बॉय पहले बार जुड़ा है। चलिए जरा ध्यान देंगे। सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए बाबू, आज का सेक्शन जैसा कि हमने कल के क्लास में जिक्र किया था कि आप लोग थोड़ा, है ना, आवाज तो जा रही होगी बाबू, आवाज तो जा रही होगी ना। हाँ, कल के क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था कि आपको संज्ञा और सर्वनाम पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम, वो सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का सेक्शन संज्ञा और सर्वनाम का क्वेश्चन सेक्शन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन के तरफ। हाँ, चलिए बाबू जरा ध्यान देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड पे है। चलिए बताइए, इनमें से कौन सी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। फटाफट आप आंसर करना, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, जय हिंद, फटाफट बताइए बाबू। चलिए, पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और गलत नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं कितना स्कोर आप लोग कर पाते हैं। फटाफट बताइए बाबू। चलिए, सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया अलग अलग। चलो, किन्हीं ने बी लगाया, किन्हीं ने डी, किन्हीं ने सी, है ना। डिफरेंट टाइप का आप लोगों ने आंसर दे रहे हैं। देखो बाबू, ये जातिवाचक संज्ञा कहाँ है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, तो जरा ध्यान दीजिए, ये है आपका जातिवाचक संज्ञा, है ना। ये आपका जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछा है, तो आप ये बताइए बचपन कौन सा है। तो ये तो भाववाचक संज्ञा है, ये होगा क्या, ये भाववाचक संज्ञा है। तो आप ये बताइए, ये तो भाववाचक संज्ञा है। सेना पिछले क्लास में बताए थे, ये तो समूहवाचक संज्ञा है। और आप लोगों ने उत्तर आप दे रहे थे कि क्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए, ये मनुष्य जो है ये क्या है, तो अभी देखिए, और गंगा क्या है। तो नदियों में गंगा जो हम लोग कल के क्लास में बताए थे, वो आपका क्या था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा था। क्योंकि ये किसी एक खास व्यक्ति वस्तु जगह को रिप्रेजेंट यानी करेगा, यानी नदियों में गंगा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। इसलिए आंसर क्या जाएगा, मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने भी डी लगाया है इधर राइट आंसर। देखो, बी भी गलत हो गया, है ना। गंगा क्या है बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है कि नहीं। नदियां अगर हम लोग बोलते हैं तो विश्व की सभी नदी, है ना, यानी संपूर्ण का बोध कराएगा, याद रखना है ना। संपूर्ण जाति का बोध कराएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। पहला क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर बैठे, है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखे, फटाफट बताइए। ये बताइए क्या होगा आंसर, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ना। फटाफट बताइए बाबू, इसका आंसर बताइए। हाँ, जिनका सही है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं सही है थोड़ा सा ध्यान दे करके करेंगे, उसका भी सही होने लगेगा। बहुत बढ़िया, इसका बताइए बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। फटाफट आप आंसर करिए, समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, देखिए और आंसर आप लगाइए फटाफट, है ना। फटाफट आप आंसर लगाइए। देखिए, यहाँ शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, तो भाववाचक संज्ञा होगा क्या। ये यहाँ पर समूह को आपको छटना है, तो ये तो भाववाचक संज्ञा हो गया, है ना। जरा देखिए, ये आपका पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा है, आप ये बताइए, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। और ये वन क्या है, तो वन हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, है ना, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऑप्शन नंबर में कि समूहवाचक संज्ञा, तो ये देखिए गुच्छा, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो जिन्होंने भी बी लगाया है इधर राइट आंसर, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी बी लगाया है बिल्कुल सही पकड़े हैं। चलो बाबू, नेक्स्ट जरा क्वेश्चन बताना, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देखते हैं कौन बताता है। फटाफट आंसर करेंगे, आंसर करिए बाबू, क्या होगा, सही आंसर करिए। इसका बताइए बाबू, इसका थोड़ा सा ध्यान दे करके, नहीं तो गलत हो जाएगा। फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर, है ना। फटाफट बताइए क्या होगा आंसर,
कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? फटाफट बताइए क्या होगा, है ना? फटाफट बताइए बाबू क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा। चलिए सबका अलग अलग CDA सबका अलग अलग आ रहा है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या होगा आंसर। देखिए बाबू यहाँ पर दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको चुनना है। तो पहला ये बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो एक वस्तु, एक जगह, एक स्थान का बोध कराएगा, है ना? तो किसी खास का भी बताएगा। तो पहला चीज यहाँ पर देखिए सेना क्या है? तो आपने देखा था कल के क्लास में, ये आपका समूहवाचक, है ना? मानवता देखिए ता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये है आपका भाववाचक। अगर आप छांट के भी लगाइएगा तभी समझ में आएगा कि आसानी से कैसे क्वेश्चन लगेंगे, तभी आपका दिक्कत नहीं होगा, आराम से आंसर सही लगेगा। देखो चतुराई है, तो ये भी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा, है ना? भाववाचक संज्ञा। तो एक ही बचा, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है, क्यों? क्योंकि स्थान का नाम है मुंबई, इसलिए आंसर नंबर डी। जिनका भी सही है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं भी सही है तो उन्होंने अपना ये यहाँ पर क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं उसको समझते चलेंगे, सबका सब सही हो जाएगा। चलो बाबू नेक्स्ट जरा बताओ क्वेश्चन क्या है, फटाफट बताना, फटाफट बताओ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना भाई, फटाफट बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओगे, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, जिनका भी सही है अच्छा बात है। चलो जी आंसर करना, देखते हैं किनका किनका कितना सही हो रहा है। चूंकि आप लोगों को दोनों सेक्शन मैंने कराया है, संज्ञा भी कराया और सर्वनाम भी कराया, है ना? चलो जी फटाफट बताना। चलिए सबका आंसर आ रहा है बी 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 बी, है ना? चलिए देखते हैं कौन सा सही है, जरा देखते हैं। एकदम सही पकड़े आप लोग। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में, है ना? बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो आपको बताए थे कि जिस शब्द के अंत में क्या होना चाहिए? तो त्वा, ता, पन, है ना? पा, आई, है ना? वट, हट, ये सब लगा रहता है। आवट, है ना? आ, तो ये सब का सब क्या हो जाता है बाबू? तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें क्या आ गया? तो पा आ गया। बुढ़ापा में क्या आ गया? पा, इसलिए वो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा, है ना? चलिए नेक्स्ट जरा बताइए क्या है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है ना? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? जरा आंसर बताइए फटाफट, फटाफट बताइए बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग देते जा रहे हैं एकदम सही, लेकिन कुछ कुछ विद्यार्थी का गलत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, लिखा हुआ है नहीं, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं। और जब नहीं लिखा हो तो किस तरीके से आपको लगाना है, तो जरा ध्यान दीजिए। अभी आपने पढ़ा था कि जिस शब्द के अंत में आप, जैसे मैंने पढ़ाया आपको दाया, माया, है ना, कृपा, देखो जी ध्यान देना, ऐसा वाला भी शब्द अगर आता है तो ये क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, है ना? भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी अभी हमने पढ़ाया कि भाववाचक संज्ञा किसको कैसे पहचानेंगे। तो जिस शब्द के लास्ट में तो है, आ है, तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है ना? भाववाचक संज्ञा है। और बताइए आपका ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो आप लोग कैसे गलत लगाते हैं जरा देखो, इसमें कहा नहीं चुनना है ना? ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब ये बताइए ये पर्वत क्या है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है बाबू? जातिवाचक संज्ञा, इसलिए आंसर नंबर क्या होगा? डी। क्यों? भाववाचक संज्ञा नहीं बोला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी डी लगाया इधर राइट आंसर। नेक्स्ट जरा बताइए फटाफट।
इसमें से पूछा क्वेश्चन कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये बताइए कौन इसमें नहीं है। फटाफट आप आंसर करेंगे, कौन नहीं है। आंसर बताइए बाबू फटाफट, एकदम मैक्सिमम का सही जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो गलत कर रहे हैं जरा ध्यान देंगे, है ना। फटाफट आप आंसर लगाइए। चलिए, कुछ बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग आ रहा है। चलिए आंसर किया करिए। इसमें पूछा है नहीं, जरा इस पर भी गौर करना। कुछ बच्चे पूछे जातिवाचक संज्ञा नहीं और वो जातिवाचक का उदाहरण दे बैठते हैं, ऐसा नहीं करना आप लोग। अब यहाँ पर देखिए नदी है, तो दुनिया संसार की सभी नदी आ गई, तो ये जातिवाचक है। क्या है? ये जातिवाचक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गाय और यहाँ पर पूछ दिया हिमालय और ये पूछ दिया पशु। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो जितने भी गाय है, गाय का वैरायटीज अगर आ जाएगा तो वो व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसके सेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, तो ये जातिवाचक संज्ञा है ना। गाय, जैसे गाय का भी वैरायटीज होता है ना जी, साहिवाल है ना, दोगला है ना, तो ये सारे चीज होते। अब यहाँ पर पशु है। अब यहाँ पर देखिए पशु को अगर कुछ भी पशु, जैसे गाय क्या है, एक पशु है ना। अब यहाँ पर देखिए बैल क्या है, एक पशु है। तो ये पशु का भी यहाँ पर ये सारा चीज दिया हुआ है, तो पशु डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है ना। लेकिन हिमालय जो है, पर्वतों में हिमालय, ये क्या है ना। तो आपका क्या है बाबू, तो जिन्होंने भी बी लगाया है इधर राइट आंसर है। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। जिन्होंने भी बी लगाया है इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी बी लगाया है इज द राइट आंसर। देखो बच्चे कितने गलत कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं। नेक्स्ट जरा बताना बाबू, दूध और घी कौन सी संज्ञा है, फटाफट बताइए। दूध और घी कौन सी संज्ञा है, फटाफट बताएंगे। चलिए देखते हैं किनका किनका सही हो रहा है। चलिए जरा ध्यान देंगे, आंसर फटाफट आप लोग लगाइए, है ना। जरा देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन। दूध और घी कल बताए थे कि जिस संज्ञा को हम लोग माप और तौल देंगे क्या आएगा, द्रव्यवाचक। तो दूध और हम लोग घी को क्या करते हैं, तौलने का काम करते हैं, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी डी लगाया इधर राइट आंसर। नेक्स्ट जरा बताना, नेक्स्ट बताना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, देखते हैं कौन बताएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं, बताइए कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए बाबू। वीडियो नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है जी? यहाँ पर तो सबका आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। फटाफट आप आंसर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है। ए, किसी का डी, किसी का बी। देखो जी ऐसा मत करना भाई। देखो अभी अभी बताए हैं यहाँ पर बचपन, जिस शब्द के लास्ट में क्या हो, पन हो। यहाँ पर देखो शैशव एक अवस्था का नाम है। मित्रता, अहंकार, ये देख रहे हो, ये व्यक्ति के गुण है अंदर छिपी हुई, जो आप देख और नहीं सकते, सिर्फ फीलिंग करते हैं, है ना। किसी का अगर अहंकार है तो आप उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, है ना। मित्रता है तो आप ये फील करते हैं। इसलिए आंसर नंबर क्या होगा, तो देखो ये है आपका क्या, भाववाचक संज्ञा। तो ये आंसर नंबर ए होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। देखिए ए मैक्सिमम का है, बट डी भी आ रहा है किसी किसी का, देखो है ना। इसलिए आंसर नंबर क्या होगा, क्वेश्चन अगर किन्हीं का पीछे वाला क्वेश्चन है तो उसका नंबर दे करके भेजना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लगा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दे करके भेजेंगे जो पीछे से कर पा रहे हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी लगाया इधर राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए समूहवाचक संज्ञा कौन है, फटाफट बताइए बाबू।
क्या होगा इसका आंसर फटाफट, है ना, फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। चलिए इसका क्या होगा, 9 नंबर का बताओ भाई, 9 नंबर, 8 नंबर समाप्त हो गए, 9 नंबर बताना बाबू, है ना। चलो जी फटाफट आप आंसर करना। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, आप छांट के भी लगाओगे तब भी आपका सही होगा। पहला है देखो, जिस शब्द के अंत में ता है क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये देखो, हाँ ये न रहा बात। चलिए जरा ध्यान देंगे, गुड, एकदम सही पकड़े, ऐसा ही लगाते जाओ भाई। देखना, अब यहाँ पर देखो भीड़ है, ये किसको, समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा, है ना। एकदम खटाखट दबाए जाओ फटाफट, बहुत बढ़िया। अब ये देखो पेड़ है, पेड़ में तो सारे आ गए, है कि नहीं, तो ये क्या है, तो जरा देखना। और यहाँ पर देखो समूहवाचक संज्ञा, और यहाँ पर देखो पेड़ है, यहाँ पर सोना है, तो ये क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। और यहाँ पर देखो पेड़ है, सारे पेड़ आ गए, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अब ये बताओ आंसर, आप चुन के भी लगाओगे, एकदम सही पकड़े, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जरा बताइए बाबू क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, गुड, 10 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए बाबू। 10 नंबर का आंसर क्या होगा, 10 नंबर, 10 नंबर। चलो बहुत बढ़िया, 10 नंबर के बताना बाबू क्या होगा, गेहूं और तेल कौन सी संज्ञा है, फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो, है ना। 10 नंबर का बताओ बाबू, 10 नंबर का बताइए, हाँ 10 नंबर का बताइए बाबू क्या होगा, फटाफट। एकदम गर्दा कमेंट आ रहा है आप लोग का, एकदम ऐसे ही दबाए रखिए, वाह क्या बात है, गुड, एकदम मस्त। देखो बाबू, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गेहूं और यहाँ पर तेल दिया हुआ है, और दोनों को हम लोग क्या करते हैं, माप और तौलते हैं, इसलिए आंसर नंबर बी। तो जिन्होंने भी बी लगाया इधर राइट आंसर, गुड, वाह क्या बात है। नेक्स्ट जरा बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए, देखते हैं कौन लगाता है। 11 नंबर का बताइए बाबू, 11 नंबर, वाह क्या बात है, गर्दा, एकदम सही दे रहे हैं आप लोग जवाब, बहुत सबका सही आ रहा है लगभग लगभग इसका। चलो जी बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हैं आप। चलिए बाबू फटाफट आप बताइए, मित्रता भाववाचक संज्ञा इनमें से किससे बना है, देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदला हुआ है, थोड़ा सोच समझ के लगाना 11 नंबर, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। 11 नंबर का आंसर देना, 11, 11 नंबर का आंसर देखना, है ना। जरा देखते हैं कौन लगाता है, देखते हैं कौन लगाता है, फटाफट इसका आंसर। 11 नंबर का बताना भाई, 11 नंबर, सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया, अलग अलग आंसर आना स्टार्ट हो गया, है ना। देखते हैं कौन बताता है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब अपना अपना देते जा रहे हैं 11 नंबर, है ना। 11 नंबर में सबका क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आ रहा है, वाह, सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बी भी आ गया, वाह गुड। चलो जी जरा ध्यान देना, पहला चीज, पहला देखो, मित्रता किससे बना है, तो हम लोग याद रखना है कि मित्र में ये ता जोड़े तो क्या बन गया, मित्रता। जरा आप यहाँ पर समझना, क्वेश्चन को बहुत मजेदार समझना। आप ये बताओ, कहता है कि इनमें से किससे बनी है, यानी मित्र से बनी है, और मित्र जो है आपका कौन सी संज्ञा है, तो मित्र जातिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा है ना मित्र, इसलिए आंसर नंबर सी। तो जिन्होंने सी लगाया है उनका सही हुआ, देखो इसमें बहुत का गड़बड़ हो गया, है ना, जिन्होंने भी सी लगाया है उनका सही है ना, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, है ना। ये मित्रता तो भाववाचक संज्ञा बन गया, लेकिन किससे बना है, तो मित्र में ता लगा तो मित्र क्या हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन ये है ना, इसलिए मित्र, जिन्होंने भी सी लगाई द राइट आंसर। नेक्स्ट जरा बताइए, नेक्स्ट जरा बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं कौन लगाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सोच समझ के लगाना, है ना। चलो बहुत बढ़िया, एकदम गलत हो गया सर, गलत हो गया सर, हाँ थोड़ा सोच समझ के लगाना बाबू। यहाँ पर देखो, अपनत्व भाववाचक संज्ञा इनमें से किससे बनी है, करिएगा,
देखते हैं कौन सही करता है, फटाफट बताइए, है ना। वाह क्या बात है। लड़का को एक बार कह दो कि ऐसा होता है तो सीधे लगा रहे आंख बंद करके। अरे सोचो तो सही, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी ऊपर में लिखा है अपना तो भाववाचक संज्ञा इनमें से किससे बनी है, तो जरा देखो, इतना पिटाई करेंगे तुम लोगों को ना। पहला चीज आपने ये देखा, कल के क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे क्या क्या हो जाता। देखो जी, पहला है कि अपना में आपका क्या लगा है, त्व प्रत्यय लगा, यानी त्व लगा तो क्या बन गया, अपना तो बन गया। क्या बन गया, अपना तो बन गया। और ये अपना है जो संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है, अपना जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। अपना जो है क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है ना, सर्वनाम है, सर्वनाम है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। जिन्होंने भी बी लगाया है उनका सही हुआ। देखो दोनों गलत का बहुत का गलत हो गया। तो जिन्होंने भी बी लगाया है, तो कल के क्लास में सर्वनाम बताए थे ना, संबंधवाचक सर्वनाम में ये अपना है ना, अपने, ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि अपने आदमी है, अपने लोग है, तो यहाँ पर अपना क्या है, तो ये क्या है, यानी सर्वनाम है। चलो जी नेक्स्ट जरा बताना, देखते हैं किनका सही होता है। फटाफट बताइए, देखते हैं किसके कौन सा सही होता है। देखो क्वेश्चन है कि एक ही जाति वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फटाफट बताइए बाबू, क्या होगा आंसर इसका, इसका बताइए 13 नंबर का, 13 नंबर का बताइए। हाँ 13 नंबर का बताइए बाबू, क्या होगा आंसर 13 नंबर में बताइए क्या होगा। फटाफट आप आंसर करेंगे, 13 नंबर का क्या होगा, 13 नंबर बताइए क्या होगा आंसर। चलिए सबका आंसर आना स्टार्ट हुआ है, देखते हैं सबका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। जरा देखो लिखा हुआ है एक ही जाति, एक ही जाति का बोध होगा तो क्या हो जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा। एक ही जाति का बोध होगा तो जातिवाचक संज्ञा होगा। आंसर नंबर सी। तो जिन्होंने लगाया है सी नंबर उनका सही हुआ। चलो जी नेक्स्ट जरा बताना क्या है, फटाफट नेक्स्ट जरा बताओगे क्या होगा आंसर। नेक्स्ट का बताना, नेक्स्ट का है ना, 14 नंबर का क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, 14 नंबर का दीजिए फटाफट। 14 नंबर बताइए बाबू क्या होगा आंसर, 14 नंबर। देखते हैं किसका सही होता है 14 नंबर। 14 नंबर में बताइए बाबू क्या होगा, 14 नंबर बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए। चलो जी देखो, ये सभा भी समूह घोषित करता है और मेला भी समूह घोषित करता है, इसलिए आंसर नंबर बी आपके द्वारा दिया गया उत्तर एकदम सही है ना। चलो बाबू नेक्स्ट जरा बताना क्या होगा आंसर, फटाफट नेक्स्ट जरा बताइएगा आंसर क्या होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन दीजिए, आप 15 नंबर का दीजिए, 15 नंबर का। हाँ एकदम 14 का सही बात है, आप लोग एकदम सही जवाब दिए हैं, ठीक है। चलिए बाबू 15 नंबर बताइए क्या होगा। जिन्होंने सी लगाया है 14 नंबर का, थोड़ा सोच समझ के लगाओ बाबू, छोटा चीजें हैं है ना, थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे हो जाएगा, क्लास मिसिंग मत करना है ना, सारा चीज बताए हुए। देखते हैं इसका आंसर क्या लगा रहे हो 15 नंबर का। हाँ तो क्या होता है भाववाचक संज्ञा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया इधर राइट आंसर, देखो बताओ गलत हुआ कि नहीं हुआ, है ना। देखो 15 नंबर के सबका अलग अलग आंसर ए लगा रहा था, ये कैसे होगा जी। अरे यहाँ पर ध्यान दो, ये पशु होगा तब ना होगा, ये पशु होगा तो जातिवाचक लगाना है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है पशुत्व, याद रखना ये क्या दिया हुआ है, पशुत्व दिया हुआ है ना, इसलिए पशुत्व जब पूछे तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है ना बाबू, ये भाववाचक संज्ञा हो जाता है। अब बताओ कैसे लगाओगे तुम लोग से बताओ, है ना, भाववाचक संज्ञा हो जाता है
है ना, भाववाचक संज्ञा हो जाता है, इसलिए आंसर लगाना ये। तो जिन्होंने भी लगाया है भाववाचक एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जरा बताना क्या होगा आंसर, फटाफट फटाफट आंसर लगाना। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है ना। देखते हैं कौन सही करता है इसका। हाँ 16 नंबर बताइए बाबू, 16 नंबर क्या हो गया, फटाफट बताइए। गलत हो गया सर, मेरा भी गलत हो गया, बताइए कैसे काम चलेगा, है ना। सबका सही, मेरा भी गलत हो गया। देखो बच्चे लोग कह रहे हैं सर मेरा गलत हो गया। थोड़ा सोच के लगाया करो बाबू, है ना, थोड़ा सा ध्यान दे करके लगाया करो। पशुत्व पूछा है और आप लोग पशु समझ के लगाए, जातिवाचक नहीं। जरा इसका लगाइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है, एकदम सही पकड़े आप लोग, पूरे गर्दा दबा के लिए जा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। देखो पहला चीज आपसे ये कहा, नाम कोई भी हो वो क्या कहलाएगा, संज्ञा, इसलिए आंसर नंबर ए जिन्होंने भी लगाया राइट आंसर। नेक्स्ट जरा बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखते हैं कौन गलत कौन सही करता है ना। नेक्स्ट जरा बताइए, हाँ फटाफट बताइए बाबू क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा। फटाफट बताइए क्या होगा, आंसर लगाइए। 17 नंबर, 17 नंबर आंसर लगाएंगे, फटाफट बताइए आंसर लगाएंगे 17 नंबर। वाह गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। पहला चीज है देखो, समूहवाचक पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पर देखिए गणित एक विषय का नाम है, ये व्यक्तिवाचक हो गया है ना, व्यक्तिवाचक हो गया। देखिए बड़ाई, है ना, और यहाँ पर आई आ गया तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। क्या हो गया बाबू, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। तो याद रखना है कि ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ये कैसे हम लोग यूज करते हैं तो जरा देखो, ये आपका क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। तो इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि ये क्या है, तो ये कक्षा है और यही आपका समूह को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा। ये ईमानदारी देखिए, ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए आंसर कौन जाएगा, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है एकदम सही है। जरा नेक्स्ट बताना बाबू क्या होगा, आंसर बताओ फटाफट, फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, फटाफट आंसर एकदम आप लोग डिटेल करिए फटाफट। देखते हैं इसमें कौन बच्चा सही करता है, कौन सा शब्द संज्ञा है, फटाफट आप आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, संज्ञा है ना। चलो जी, पहला है दयालु, दयावान, दया और दयामय, फटाफट आप आंसर करेंगे। वाह, देखिए इसमें बहुत बच्चे फंस रहे हैं, किसी का अलग अलग आ रहे हैं आंसर, ए नंबर बी और डी सारे का अलग अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन का आ रहा है आंसर, फटाफट बताएंगे आंसर। वाह गुड, चलिए सबका लेकिन डिफरेंट आ रहा है। जरा देखो बाबू, पहला चीज आप यहाँ पर देखो, हमने अभी अभी बताया है, जरा देखना, ये देखो अभी अभी बताया है दाया, देखो माया, अभी बताओ कृपा, बताए थे ना। और उसी में से ये पूछा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, है ना, कहता है कि संज्ञा बताइए, ये बताओ ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बाबू, तो विशेषण है। क्या है, जो कि अभी तो आप पढ़े नहीं है, इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको संज्ञा तो पढ़ लिए हैं, तो संज्ञा को ही ना पहचानना था। ये भी क्या है, विशेषण, ठीक है। इसलिए आंसर नंबर याद रखना, दाया माया कृपा, ये क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए आंसर नंबर
याद रखना सी। देखो फंस गए ना आप लोग, ऐसा मत करना भाई। सॉरी सॉरी सर, अभी अभी बताए हैं, कितना बार बता दिए हैं, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं, बताओ, है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा फंस जाते हैं बच्चे, है ना। चलो बताओ बाबू, अब क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। 19 नंबर का बताइए। 19 नंबर से पूछ रहा है, लेकिन इसमें भी अलग अलग जवाब मत दीजिएगा। ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो गया बाबू, व्यक्तिवाचक हो गया, है ना। और ये क्या है, तो ये भी व्यक्तिवाचक है ना। अब देखो काशी शहर का नाम है या जगह का नाम है, तो ये भी नाम है ना, ये व्यक्ति हो गया। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। आप लोग के द्वारा दिया गया आंसर एकदम सही है। नदी जो संपूर्णता को बोध कराता है, एकदम सही पकड़े। फिर भी कुछ